सृष्टि ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा बिहार के राजनीतिक परिस्थिति पर, तेजस्वी को पुत्र रत्न की प्राप्ति पर, तेज प्रताप को जो पार्टी से निकाला गया है उस विषय पे भी, और लालू यादव का जो स्टेटमेंट आया उस विषय पे भी, और नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के नाम से प्रचलित है और जो आज की परिस्थिति है, पिछले जब से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए हैं तब से बिहार का जो परिस्थिति है, बिहार में जो महाजंगल राज चल रहा है उस विषय में भी। पहले नीतीश कुमार के बारे में बात करते हैं। नीतीश कुमार वास्तव में सुशासन के लिए जाने जाते हैं। इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये एक सच्चाई है अपने आप में कि नीतीश कुमार एक सख्त प्रशासन को निर्देशित करने वाले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आखिर ये कौन सा परिस्थिति बन गई है कि जहां मुख्यमंत्री पटना में है वहां अपराधियों के द्वारा, ये वीडियो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, अपराधियों के द्वारा पटना में घूम करके सारेआम गोली चलाया जा रहा है और उसका वीडियो भी बनाया जा रहा है। ये जो गोली चला रहा है शख्स, उसके द्वारा गोली भी चलाना और अपना वीडियो भी डलवाना, बनवाना और सोशल मीडिया पर डलवाना, आखिर ये बिहार के अपराधी क्या साबित करना चाहते हैं कि वास्तव में बिहार में महाजंगल राज है। आज मैं एक और आपको घटना याद दिलाना चाहूँगा जो पिछले 2-3 दिन पहले की है, जो बक्सर में नरसंहार हुई है। बीजेपी के साथ जब से नीतीश कुमार गए हैं तब से लेकर के आज तक बिहार में अपराधियों का बोलबाला इतना बढ़ गया है कि इसको महाजंगल राज कहा जाए फिर भी कम है। और इस जंगल राज के जो ये प्रचारित करते हैं कि लालू प्रसाद के रीजन में महाजंगल राज था, ये उससे भी बड़ा, वो तो शायद जंगल राज रहा होगा, लेकिन आज का जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, ये महाजंगल राज चल रहा है। मैं पटना में जो गोलियां जो चलाया जा रहा है अपराधियों के द्वारा, आपको मैं अभी दिखाता हूं। ये आपको दिखा रहा हूं, देखिए कि कैसे अपराधियों के द्वारा पटना में घूम करके गोलियां चलाया जा रहा है। और अगली खबर पटना से मिल रही है, वो आपको बता देते हैं, जहां 72 घंटे में फायरिंग की 4 वारदात हो गई है। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। फायरिंग के सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुके हैं। 1 दारोगा, 2 एसआई समेत 6 पुलिसकर्मी इसमें सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेकिन कानून व्यवस्था पर भी ये बहुत सारे सवाल उठाता है। महज 72 घंटे में फायरिंग की 1 नहीं, 2 नहीं, 4 वारदातें सामने आ चुकी हैं। और इसी फायरिंग की वारदात में 2 लोगों की मौत की खबर है। सीसीटीवी सामने आ चुके हैं और इसी के आधार पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपियों तक। अच्छा, एक बात जरा बताइए थे, कहाँ जंगल राज आया है, कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है। किस तरह इस व्यक्ति के द्वारा पटना में घूम करके हथियार अपने हाथों में एकदम दिखा करके गोली चलाया जा रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? ये महाजंगल राज नहीं कि पटना जैसे शहर में अपराधी इस तरह से खुलेआम गोली चला रहा है। तो आप सोच के देखिए कि ये छोटे मोटे जिले हैं, वहां की परिस्थिति क्या होगी। और जिला का तो छोड़िए, छोटा जो शहर है, कस्बा है, गांव है, वहां की परिस्थिति क्या होगी। ये वैसा ही स्थिति बन गया है
कि बीजेपी नीतीश कुमार को किसी तरह बदनाम करके, और लास्ट टाइम अभी मैं एक और चीज आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना को एकाएक बीजेपी इग्नोर कर दिया और उसको बोला कि अकेले चुनाव लड़ना है। शायद यह बीजेपी के द्वारा वही परिस्थिति बनाया जा रहा है कि चुनाव के वक्त नीतीश कुमार के सर से हाथ छिड़क दिया जाएगा और नीतीश कुमार को कहा जाएगा कि आप अकेला चुनाव लड़िए, आप अपने चेहरे पे चुनाव लड़िए, हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। और इनका चेहरा फिलहाल इतना धूमिल हो चुका है, इनकी जो मानसिक स्थिति है ये शायद नीतीश कुमार की बस की बात नहीं है। उनका जो आचरण, उनका जो व्यवहार अभी सोशल मीडिया पर न्यूज के माध्यम से जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये कहीं से भी नीतीश कुमार की जो पहले की स्थिति थी वैसे नीतीश कुमार तो अब रहे नहीं। देखिए, एक मैं और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि किस तरह एक मुख्य सचिव के सर के ऊपर नीतीश कुमार जी के द्वारा गमला रख दिया जा रहा है। बताइए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि प्रशासन के सर पे गमला हो तो प्रशासन अपराधियों की किस तरह से रोक पाएंगे? वे तो गमला पकड़ के दोनों हाथ उनका बाधित रहेगा, फिर अपराधियों को कैसे पकड़ेंगे? नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि जिसको पूरे बिहार की जिम्मेवारी है उसके सर पे मैं गमला क्यों रख रहा हूं? क्या नीतीश कुमार को कोई दावा दिया जा रहा है? ये देहात में ऐसी चर्चा जोरों पे है कि शायद बीजेपी के नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार को मानसिक विकृत घोषित करने के लिए ऐसा परिस्थिति नीति के द्वारा क्रिएट कराया जा रहा है। ये देहात में चर्चा सरेआम हो रहा है। और आपको क्या लग रहा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि वास्तव में नीतीश कुमार का स्थिति पहले से वैसे है कि जब से ये बीजेपी के संपर्क में गए हैं तब से ऐसा परिस्थिति बना है। अब मैं बात करूंगा तेज प्रताप के बारे में। तेज प्रताप ने आज सोशल मीडिया पर आकर के क्लियर कर दिया है कि ना तो कोई शादी किया है, ना किसी से उनका अफेयर है, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक चेतना का एक बहुत बड़ा महारथी है, उनको लगा कि हो सकता है मेरे बेटे के द्वारा ऐसी कुकृत किया गया हो। इसको लेकर के जो उनका निर्णय, जो एक पिता के रूप में और एक पार्टी सुप्रीमो के रूप में जो दिया है, ऐसा फैसला देना ना तो किसी पिता की बस की बात है, ना ही किसी एक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते तो ऐसा एक बार आप सोच सकते हैं, लेकिन एक पिता होने के नाते अपने बड़े पुत्र को पार्टी और परिवार से निकालना, यह शायद हिंदुस्तान के किसी भी नेता के बस की बात नहीं है। और इसको लेकर के लालू यादव के साले के द्वारा उनका बयान आ रहा है, ये इतना घटिया बयान आ रहा है। लालू यादव को बदनाम करने में साधु यादव और सुभाष यादव का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इनके द्वारा लालू यादव का जो भी परिस्थिति बना है, ये साधु और सुभाष के द्वारा बनाया गया है।
और आज देखिए सुभाष यादव इस तरह से लालू यादव के परिवार के ऊपर बयान दे रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये सारे लोग बीजेपी के इशारे पे ऐसा घटिया बयान दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि लालू यादव जो कदम उठाए हैं वास्तव में सही है, उनको ऐसा करना चाहिए। अपने ज्येष्ठ पुत्र के परिवार और पार्टी से निकालना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और क्या नीतीश कुमार को बीजेपी के द्वारा मानसिक क्षति पहुंचाया जा रहा है, इसका भी हमको इंतजार रहेगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाए और इसका जवाब दे। धन्यवाद।